हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल इजी मैथ्स में। तो कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आशा करता हूँ कि शानदार जानदार आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे प्रश्नावली 7.1 में आगे के प्रश्न। पिछली कक्षा में हमने सीखा था कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के शीर्षों के बीच हम दूरी कैसे निकालते थे। हमने दूरी के फार्मूले से सीखा। आज हम आगे के प्रश्न करेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें एवं दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके दोस्त लोग भी क्लास का लाभ ले सके। क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है हमें कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 3 बिंदु हमें दिए 5 - 2, 6, 4 और 7 - 2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। इसमें हमें यह ज्ञात करना है कि क्या यह जो 3 बिंदु दिए ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो आपको मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं बराबर हो। कोई भी दो भुजाएं ए बी बराबर हो, बी सी बराबर हो, कि कोई भी दो भुजाएं में बराबर होना चाहिए। तो हम एक डायग्राम के माध्यम से यहाँ समझते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक त्रिभुज बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब मान लीजिए कि ये दो भुजाएं बराबर है। ये दो भुजाएं, इसको मैं नाम दे दी ए बी सी, मतलब ये दो भुजाएं बराबर है। ठीक है, तो यह हमारे एक समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसमें ए बी और ए सी दो भुजाएं जो बराबर है, तो ये हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमें यहाँ पर ए बी और सी बिंदु दिए हुए हैं। तो हम देखते हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा ए बी, बी सी और सी ए। इसमें से यदि कोई भी दो भुजाएं ए बी के बराबर बी सी आ जाए या बी सी के बराबर सी आ जाए तो यह एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले लिखते हैं इसका सोल्व कैसे करेंगे इसको। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? हम दिया हुआ है माना कि बिंदु हमें क्या दिए हुए? दिया हुआ बिंदु ए x1 y1 क्या दिया हुआ हमें? 5 - 2। यहाँ से x1 क्या हो गया 5 और y1 कितना होगा -2। उसके बाद क्या दिया है? x2 y2 क्या दिया हमें? 6 और 4 दिया हुआ है। 6 और 4 लिख लिया। उसके बाद क्या दिया है? c दिया हुआ हमें x3 y3 क्या दिया हमें? 7 और 2। ठीक है, अभी ज्ञात क्या करना है? समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं। यह बिंदु लिखते हैं, यह बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे यदि कोई भी दो भुजाएं बराबर होगी। कोई भी दो भुजाएं बराबर हो। ठीक है, तो कोई भी दो भुजाएं मतलब कि ए बी बराबर बी सी आ जाए या बी सी बराबर सी ए आ जाए या सी आ जाए या हमारा, ठीक है, ये इस प्रकार से हमारी कोई भी दो भुजाएं बराबर हो जाए या सी ए के बराबर ए बी आ जाए या हमारा सी ए बराबर ए बी आ जाए। कोई भी दो भुजाएं बराबर होगी तो यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालेंगे? हमारी दूरी के फार्मूले से ए बी निकालेंगे, उसके बाद बी सी निकालेंगे, उसके बाद सी ए निकालेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे ए बी। हमारा दूरी के फार्मूले से हम ए बी निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? दूरी के सूत्र से लिख देते हैं। दूरी के सूत्र से ए बी क्या होगा हमारा? ए बी बराबर क्या हो जाएगा? √x2 - x1 स्क्वायर प्लस क्या आएगा हमारा? y2 - y1 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम मान रख देते हैं। हमारे पास x2 क्या दिया हुआ है? x2 क्या दिया है हमें पास? 6। तो 6 और x1 का मान क्या दिया है हमें? 5। तो 6 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 क्या दिया हमें? 4। तो y2 4 और y1 क्या दिया? -2 का होल स्क्वायर।
आगे क्या आएगा हमारा 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस 2 मतलब कि माइनस माइनस प्लस, तो 4 माइनस प्लस 2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 प्लस 36, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ए बी का मान हमारा कितना आ गया 37 अंडर रूट, कितना आ गया अंडर रूट 37 ए बी का मान आ गया। अब हम क्या निकालेंगे बी सी, अब बी सी निकालेंगे तो इसी तरह क्या निकालेंगे हम, बी सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बी सी बराबर क्या होगा यहाँ पर, बी सी बराबर क्या हो जाएगा x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है ये हो गया। अब यहाँ से हम मान लिख देते x3 हमारे पास क्या दिया, x3 दिया है 7, तो यहाँ पर आया 7, x2 का मान कितना दिया 6, तो माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y3 क्या दिया हमें, y3 दिया हमें -2, तो -2 और माइनस y2 क्या दिया हमें 4 दिया है, तो 4 का होल स्क्वायर। उसके बाद अगली स्टेप में क्या करेंगे 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर प्लस -2 और -4 कितना हो जाएगा माइनस का 6, जुड़ जाएंगे दोनों, कितना आएगा माइनस का 6 का स्क्वायर, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 प्लस 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, तो यहाँ पर भी क्या आ गया हमारा अंडर रूट 37, ये हमने निकाल लिया। बी सी बराबर हमारा क्या आ गया 37। अब सी ए का मान निकालने की आवश्यकता नहीं क्योंकि हमारे पर यहाँ पर ए बी और बी सी बराबर आ चुके हैं, रूट 37 और रूट 37, तो यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे, तो यहीं से हम लिख लेते हैं यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ, चूंकि बिंदु ए बी बराबर बी सी बराबर कितना है हमारा रूट 37, कोई भी दो भुजा हमने देखा था कि ए बी बराबर बी सी होना चाहिए, तो यहाँ पर ए बी बराबर बी सी है, इसलिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। ये वो हमारा फाइनल आंसर। इसमें हमने किस तरीके से देखा कि समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा देखी कि दो त्रिभुज कोई भी भुजाएं बराबर होगी, तो हमने सबसे पहले ए बी निकाला और बी सी निकाला, तो हमें दोनों ए बी और बी सी कितना आ गया रूट 37 और रूट 37, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इनकी दो भुजाएं बराबर है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया हुआ है, पढ़िए एक बार। क्या दिया है कि निम्नलिखित बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए और कारण भी दीजिए। मतलब हमें 4 बिंदु दिए हुए, उनसे हमें पता करना है कि क्या है चतुर्भुज है और चतुर्भुज भी है, तो कौन से प्रकार का चतुर्भुज है, वर्ग है या समांतर चतुर्भुज है या सम चतुर्भुज है, इस तरीके से हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले चतुर्भुज क्या होता है आपको पता होना चाहिए। चतुर्भुज मतलब जिसके 4 कॉर्नर हो, ठीक है। हम इस प्रकार से कोई भी यह होगा तो ये हमारा चतुर्भुज है क्योंकि इसके 4 कॉर्नर है। यहाँ पर यदि यह 4 कॉर्नर मतलब चारों भुजाएं बराबर होती थी, ये वर्ग होता है, या कोई भी आमने सामने की जो भुजाएं बराबर हो तो एक समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। तो आपको चतुर्भुज के बारे में इतनी बेसिक चीजें पता होगी। सबसे पहले हम देखते हैं किसे हल करेंगे, इसको लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल में क्या लिखेंगे, माना कि बिंदु हमें क्या दिए, ए x1 y1 दिया हुआ है। क्या दिया हमें x1 y1 -1 और -2 दिया है। उसके बाद क्या दिया है, b x2 y2 दिया है। b x2 y2 क्या दिया हमें 1 और 0 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद c x3 और y3 दिया हुआ है। एक y3 क्या दिया -1 और 2 दिया है। उसके बाद हमें दिया है d भी एक बिंदु कितना दिया है x4 y4 क्या दिया है हमें -3 और 0 दिया है। अब हम ए बी और बी सी निकाल लेते हैं, ए बी बी सी और सी ए और ए डी का मान निकाल लेते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाएगी कि ये चतुर्भुज है कि नहीं, ठीक है। कौन से प्रकार का चतुर्भुज, सबसे पहले निकालते हैं हम दूरी के फार्मूले से, दूरी के सूत्र से। हमारा दूरी का सूत्र है क्या, सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। तो ए बी कैसे निकालेंगे हम दूरी के सूत्र से, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हुआ। सबसे पहले हमारा ए बी क्या आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर लिख दे, हम मान रख देते हैं x2 का मान हमें पास क्या दिया है, x2 दिया है 1 माइनस और माइनस का 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस y2 क्या दिया है हमें, y2 दिया है हमारे पास 0 माइनस और माइनस का 2 दिया है y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे हम सोल्व कर लेते, क्या आ जाएगा हमारा 1 और ए माइनस माइनस 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 1, तो जोड़ के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, जोड़ के कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ से 8 को हम क्या लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में, कितना 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये होगा हमारा 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो यहाँ से 1 2 का पेयर बाहर आ जाएगा, 1 2 का पेयर बाहर आएगा, कितना आएगा 2√2। इस तरीके से हमारा ए बी का मान क्या आ गया 2√2 आ गया। अब हम निकालेंगे बी सी, ठीक है। इसी प्रकार हम निकालते हैं बी सी का मान, तो इसी प्रकार हमारा क्या निकालेंगे, हम बी सी निकालेंगे, तो बी सी क्या आ जाएगा हमारा, बी सी का फार्मूला क्या बन जाएगा हमारा x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ से लिख देता हूँ मैं, फार्मूला क्या है हमारा √ऑफ x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम मान रख देते सिंपली, x3 का मान हमारे पास क्या दिया -1, यहाँ से लिख देंगे -1 और फिर माइनस, और x2 का मान भी क्या दिया है हमेरे पास, x2 का मान दिया है 1, तो यहाँ से 1 का होल स्क्वायर प्लस y3 का मान क्या दिया है, y3 हमारे पास दिया है 2 और y2 का मान क्या दिया है 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट। अब माइनस और माइनस 1 कितना होगा, माइनस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना -2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 कितना बचेगा 2, तो यहाँ से कितना आएगा 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, फिर से ये कितना आ गया हमारा √8, तो √8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2, तो यहाँ से हमारा BC का मान भी क्या आ गया 2√2 आ गया। अब इसी प्रकार हम निकालते हैं, हमारा BC का मान निकाल लिया, अब निकालेंगे हम CD का मान, तो अब हमारा क्या आ जाएगा CD बराबर क्या आ जाएगा, CD का हमारा फार्मूला क्या आ जाएगा, CD का फार्मूला तो x4 माइनस x3 का स्क्वायर और प्लस y4 माइनस y3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं x4 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पर हम मान रख देते हैं हमारे x4 और y4 का, क्या लिखेंगे हम, x4 का हमारे पास मान क्या दिया, x4 दिया है -3 और x3 माइनस का 1, तो यहाँ पर मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा -3 और माइनस और x3 का मान माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस y4 क्या दिया है हमें, y4 का मान दिया है हमारे पास 0, तो यहाँ से 0 और -2 का स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर, ये लिख दिया। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे, हम इसको ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा -3 और माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -3 और प्लस का 1 कितना घट जाएगा, कितना बचेगा -2, तो यहाँ से क्या आएगा हमारा -2 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 कितना बचेगा -2, तो यहाँ से क्या आएगा -2 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं, -2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 प्लस -2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो गया 4 प्लस 8, तो √8, इसको क्या लिखेंगे हम, हमारा CD बराबर क्या आ जाएगा 2√2, तो ये हमारा CD बराबर भी क्या आ गया 2√2 आ गया, ठीक है। हमने CD का मान निकाल लिया। अब हम निकालेंगे DA का मान, ठीक है। CD निकालने के बाद हम निकालेंगे DA का मान, क्योंकि 4 बिंदु दिए, तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ, अब इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं निकालूंगा यहाँ से DA का मान, तो यहाँ से हमारा DA का मान क्या आ जाएगा, DA बराबर क्या आएगा √ऑफ कितना आएगा हमारा x1 माइनस x4 का स्क्वायर, क्योंकि DA है तो x1 माइनस x4 का स्क्वायर, x1 माइनस x4 का स्क्वायर प्लस
y1 माइनस y4 का स्क्वायर, y1 माइनस y4 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा फार्मूला। अब इसमें हम मान रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा x1 क्या दिया हमें, x1 दिया -1 और x4 कितना दिया -3, तो -3, तो ये हमारा होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस y1 क्या दिया हमें, y1 दिया -2 और y4 कितना दिया हमें, y4 दिया 0, तो -0 का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या प्लस का 3 और माइनस का 1 कितना बचेगा हमारा, 2 बचेगा। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस -2 और -0 कितना बचेगा, -2, तो यहाँ से आएगा -2 का स्क्वायर। अब यहाँ से कितना 4 + 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना बचेगा, 4 + 4, ये हो गया। तो यहाँ से क्या आएगा 8, इसको क्या लिख सकते हैं 2√2, ठीक है। तो यहाँ से हमारा DA का मान भी क्या आ गया, DA का मान हमारा क्या आ गया, 2√2, DA का मान भी आ गया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर हम देखते हैं तो हमारा AB BC और CD और DA का मान, चारों मान हमारे बराबर आए। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि यह एक चतुर्भुज है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, चूंकि बिंदु AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA इज इक्वल टू कितना है हमारा 2√2, चारों मान कितना 2√2 है। तो किसी भी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो तो वह एक वर्ग होता है, ठीक है। किसी भी चतुर्भुज की 4 भुजाएं बराबर हो तो वर्ग होगा। तो अतः चारों भुजाएं बराबर है, इसलिए यह एक वर्ग के शीर्ष है। तो यह हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पहला नंबर सवाल। इसको हमने किस तरीके से हल किया, तो आप इसे नोट कर लीजिए और एक बार खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, आपसे जरूर बन जाएगा। अब देखते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड नंबर क्वेश्चन नंबर 2 सेम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के जैसा है, तो आप उसे हल कर लीजिए। हम देखते हैं यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हमें दिए हैं 4 बिंदु, क्या दिए हमें 4, 5, 7, 6 और 4, 3 और 1, 2। अब इसमें हमें पता करना है कि यह किस प्रकार का चतुर्भुज होगा, इसमें पता करना है। तो हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले किस तरीके से हल करेंगे, देखिए आप इसको हल करते हैं। सबसे पहले ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं माना कि बिंदु क्या दिया हमें, ए दिया हुआ है, ए x1 y1, x1 y1 क्या दिया हमें 4 और 5 दिया हुआ है। उसके बाद b x2 y2 क्या दिया है, b x2 y2 दिया हमें 7 और 6 दिया हुआ है। उसके बाद दिया हमें c x3 y3 क्या दिया हमें 4 और 3 दिया हुआ है। उसके बाद दिया हमें बिंदु D, कितना दिया x4 y4 क्या दिया हमें 1 और 2 दिया हुआ है। अब हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, AB ज्ञात करेंगे, BC ज्ञात करेंगे, CD ज्ञात करेंगे और DA ज्ञात करेंगे। उन मानों के आधार पर हम पता करेंगे किस प्रकार का चतुर्भुज होगा। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं हमारा AB। तो AB को हम कैसे ज्ञात करेंगे, दूरी के सूत्र से। तो यहाँ सबसे पहले लिखते हैं दूरी के सूत्र से, ठीक है। दूरी के सूत्र से हम ज्ञात करते हैं AB हमारा क्या होगा, AB का फार्मूला क्या होता है हमारा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पर हम मान रख देते हैं। तो हमारा x2 का मान क्या है, यहाँ पर x2 का मान क्या दिया है 7 माइनस x1 का कितना दिया है 4 का स्क्वायर प्लस y2 हमें क्या दिया है, y2 दिया हमें 6 माइनस y1 कितना दिया है 5 का स्क्वायर। अब इसको हम ब्रैकेट को सोल्व करते, क्या आएगा हमारा ब्रैकेट सोल्व करने पर यहाँ पर 7 माइनस 4 कितना आएगा, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना होगा 3। तो यहाँ पर क्या आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 कितना आएगा 1। तो यहाँ से कितना है 1 का स्क्वायर। इसको सोल्व करते कितना आएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यहाँ पर आ गया 9 प्लस 1 कितना हो गया हमारा √10। ये हमारा हो गया AB का मान आ गया। AB का मान कितना है √10। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, AB के बाद ज्ञात करेंगे BC। तो BC भी इसी तरह से ज्ञात करेंगे, क्या लिखेंगे, इसी प्रकार
इसी प्रकार हमारा BC क्या होगा, BC का फार्मूला क्या हो जाएगा, x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम मान रख देते हैं, मान क्या है हमारे पास, यहाँ पर मान रख देता हूँ मैं, कितना जाएगा, x3 हमें क्या दिया है, x3 दिया है 4 माइनस x2 का मान कितना दिया है 7, तो 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y3 कितना दिया है, y3 दिया हमें 3 माइनस 6 का स्क्वायर। इसे हम सोल्व करते तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ रहा है अगली स्टेप में, अंडर रूट 4 माइनस 7 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 कितना होगा, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये। अब इसे सोल्व करते इसको, क्या आएगा हमारा, 3 स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, तो ये हमारा कितना आ गया 18 अंडर रूट ऑफ 18 ये आ गया हमारा। तो इसको BC का मान क्या आ जाएगा हमारा, अंडर रूट ऑफ 18, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 18 ही रहने देते इसको हम लिख सकते हैं 3√2, क्योंकि इसको लिख देंगे हम 3 3 9 और 9 दूनों 18, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3√3 भी ले सकते हैं, √18 को क्या आएगा हमारा, BC का मान कितना आएगा 3√3। अब हमें क्या निकालना है, CD, तो इसी पर हम CD निकालेंगे। CD का फार्मूला क्या आ जाएगा हमारा, CD इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x4 माइनस x3 स्क्वायर, तो x4 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस क्या जाएगा y4 माइनस y3 स्क्वायर, y4 माइनस y3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम मान रख देते हैं सिंपली, तो x4 का मान हमारे पास क्या दिया है 1, तो यहाँ से क्या आएगा 1 माइनस x3 का मान कितना दिया है 4, तो माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y4 क्या दिया है हमें, y4 दिया है 2, तो y4 का मान 2 माइनस y3 कितना दिया है हमें 3 का स्क्वायर। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 1 माइनस 4 कितना होगा, माइनस का 3, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 कितना बचेगा, माइनस का 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, आगे हल करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो कितना होगा अंडर रूट ऑफ 10। तो यहाँ CD का मान कितना आएगा, अंडर रूट 10, ये हमारा CD का मान आ गया। ठीक है, ये हमने ज्ञात कर लिया हमारा CD का मान। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमारा DA का मान ज्ञात करना है। इसी प्रकार हम DA का मान ज्ञात करेंगे, तो हमारा DA का मान क्या जाएगा, DA का फार्मूला क्या हो जाएगा, DA का फार्मूला होगा हमारा x1 माइनस x4 का स्क्वायर, मतलब DA मतलब जो A पीछे है उसे हम आगे लिखेंगे, x1 माइनस x4 का स्क्वायर होगा, तो x1 माइनस x4 का स्क्वायर प्लस क्या होगा y1 माइनस y4 का स्क्वायर, ये हुआ फार्मूला। अब यहाँ पर हम मान रख देते हैं, तो हमारा जो x1 का मान आएगा, x1 का मान हमें क्या दिया, x1 का मान दिया 4, तो यहाँ से x1 का मान 4 उठा लिया, उसके बाद x4 का मान कितना माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस y1 क्या दिया, y1 दिया हमें 5 और y4 का मान दिया हमें 2, तो माइनस का 2 का स्क्वायर। यहाँ से कितना हो जाएगा ये 4 माइनस 1 कितना होगा 3, तो यहाँ से हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 कितना होगा 3 का स्क्वायर, ये हमारा कितना हो गया, इसको सोल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 9, तो यहाँ से हमारा DA का मान क्या आ जाएगा, DA बराबर क्या होगा अंडर रूट ऑफ 18, इसको क्या लिखते हैं हम 3√2, तो यहाँ पर हमने DA का मान भी निकाल लिया। DA का मान क्या है हमारा 3√2। अब इसे हम ध्यान से देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है, यहाँ पर हमारा AB और CD दोनों बराबर है और BC और DA बराबर है, तो यहाँ से लिखते हैं चूंकि AB किसके बराबर है, हमारा CD के बराबर, AB बराबर CD कितना है अंडर रूट 10 एवं हमारा BC किसके बराबर, DA के बराबर, तो BC बराबर DA कितना है हमारा 3√2। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि AB और CD बराबर है और CD और BC और DA बराबर, मतलब किसी भी चतुर्भुज की आमने सामने की दो भुजाएं बराबर होती है, वो क्या होता है, एक हमारा समांतर चतुर्भुज होता है इस प्रकार। तो ये क्या होगा, चूंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है इसलिए यहाँ पर लिखता है चूंकि बिंदु AB बराबर CD है तथा BC बराबर DA है, इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष
होंगे, क्योंकि इस चतुर्भुज के आमने सामने की दो दो भुजाएं बराबर होती है, एक समांतर चतुर्भुज की शीर्ष होंगे। तो आप इसे नोट कर लीजिए। और आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। और आपके लिए एक आवश्यक सूचना है, जिसमें कि चैनल पर फार्मूला बूस्टर सीरीज एक सीरीज चलाई जाएगी, जिसमें आपको सारे बेसिक मैथ्स के फार्मूले बताए जाएंगे। तो उस बेसिक मैथ्स फार्मूला बूस्टर सीरीज के साथ आप जरूर जुड़े। धन्यवाद। जय हिंद।